रजत दलाल ने अविनाश को पछाड़ा तो विवियन बने नंबर 1 किंग। भाई टॉप 5 के अंदर थोड़ा सा भूचाल आ गया और आई शुड से कि घर से बेघर होने के लिए एक मजबूत कंटेस्टेंट जिसे कंगना रनौत ने कहा था कि वो लीड कर रही है, वो इस हफ्ते घर से बेघर होने वाली है। आप कहेंगे क्या ड्रामा चल रहा है भाई? ये जो रैंकिंग होती है बड़ी दिलचस्प होती है और जैसे जैसे आप फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं ये रैंकिंग जरूरत से ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अचानक से जिस रैंकिंग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी अब उसके बारे में बात करनी जरूरी हो गई है। भाई अब फिनाले की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो नॉमिनेशन वाले कंटेस्टेंट थे उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटक रही है। पहले आपको बताता हूं नॉमिनेटेड कौन है। घर में 10 मेंबर है। चुम सेव हो गई थी, शिल्पा सेव हो गई थी और करणवीर मेहरा सेव हो गए थे। इसके अलावा पूरे का पूरा घर नॉमिनेटेड है। अब विवियन डिसाना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल, इसके अलावा श्रुतिका अर्जुन, थोड़ा सा हैरान भरा नॉमिनेशन था। कशिश कपूर और जी कौन है, ईशा सिंह, चाहत पांडे, 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाम है नॉमिनेशन के अंदर इस रैंकिंग में सबसे ऊपर चल रहा है उसका नाम है रजत दलाल। चलना चाहिए लेकिन दोस्त नहीं चल रहा है रजत दलाल। रजत दलाल एक्चुअल में नंबर कहां पर है आप गेस करो। रजत दलाल नंबर 2 पर है। मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी वाली बात इसलिए क्योंकि इस वक्त जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें सपोर्ट करने की और ऐसे में जनता उन्हें अगर नंबर 2 पर रख रही है तो दोस्त आपको कुछ करना पड़ेगा। अब टॉप की बात थोड़ी सी बाद में करूंगा। उसके बाद नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर कोई और नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा है। नॉमिनेशन की रैंकिंग में, वोटिंग की रैंकिंग में नंबर 3 पर अविनाश मिश्रा का जोर है। देखो रजत टू बी ऑनेस्ट 1 और 2 के बीच में रहने वाले कंटेस्टेंट है लेकिन शायद थोड़ा सा जो नंबर 1 है वो भारी पड़ रहा है रजत दलाल पे और फिलहाल तो वोट्स की कमी पड़ रही है और अविनाश मिश्रा काफी ज्यादा एक्टिव है। थोड़े से विवियन और करण की वजह से उनको हमेशा फोमो वाला फील आता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट, तमाम चीजें और थोड़ा सा ओवर एक्टिंग की भी बात चल रही है, इसलिए आप नंबर 3 पर रखे हुए भैया। जनता की बात है सर आंखों पे, नंबर 3 पर उनको रखा हुआ है। नंबर 4 पर है जी चाहत पांडे। जी हाँ, पांडे जी का जलवा है और पांडे जी के साथ 2 चीजें हैं। एक तो इनका इमोशनल सपोर्ट बहुत शानदार है और दूसरा इनके साथ एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहती, सिंपैथी बहुत रहती है। और तीसरी चीज दिग्विजय सिंह राठी की जो फैंस हैं वो भी चाहत पांडे को सपोर्ट करें क्योंकि दिग्विजय घर से जाते वक्त खुद बोल कर गए थे कि जरा चाहत का ख्याल रखना और तभी चुम ने चाहत को सेव भी किया था जब उन्हें नॉमिनेशन में मौका मिला था। तो ये वाली चीज हो गई। अब भाई साहब जब हम 4 तक पहुंच गए तो 5वें नंबर पर चुम की सबसे खास दोस्त जिसने चुम को टाइम गॉड बनाया था वो नंबर 5 पे चल रही है। जी हाँ, श्रुतिका अर्जुन नंबर 5 पे। इसका मतलब अगर डबल इविक्शन तक होता तब तक वो है सेफ, यानी कि वो घर से बाहर नहीं हो रही है। बट अगेन अगर बाहर होती तो चुम को बहुत अफसोस होगा क्योंकि मेरे ख्याल से चुम को श्रुतिका को बचाना चाहिए था। अब आते हैं बॉटम 2, यानी कि वो 2 कौन से कंटेस्टेंट है जो इस हफ्ते घर से बेघर होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो दोस्त जो वोटिंग के ट्रेंड्स में नंबर 1 पे चल रहा है, जो कि किंग बना हुआ है, वो है विवियन डिसाना। ट्विटर पर 24 घंटे में विवियन विनर के लिए भैया 2.5 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि विवियन की फैन फॉलोइंग इस वक्त कितने खतरनाक मोड में है। वोटिंग के मामले में उन्हें नंबर 1 बनाकर रखा है। इसके बाद नंबर 1 का मतलब है मोर और लेस रजत और विवियन। इस रैंकिंग के हिसाब से इनमें से 2 को ही इनमें टॉप 2 में रहना था। अब आते हैं बॉटम 2 पे। टॉप 2 रजत और विवियन हो गए। बॉटम 2 में कोई और नहीं बल्कि सबसे पहले बात करूंगा 6ठे नंबर की, वो है ईशा सिंह। जी हाँ, ईशा सिंह, कंगना रनौत जिन्होंने कहा था कि लीडिंग लेडीज के अंदर अगर 2 कंटेस्टेंट तो वो चुम दरान और ईशा सिंह है। लेकिन देखिए श्रुतिका अर्जुन और चाहत पांडे ईशा को वोटिंग में मात देती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इन दोनों ने ईशा को पीछे छोड़ दिया और अगर डबल इविक्शन होता है तो ईशा का पत्ता घर से कट जाएगा। और अब बेसिक सी बात है, जब 6 हो गए तो 7वां कौन है जो 1 बची, यानी कि कशिश कपूर। मोर और लेस अगर इस हफ्ते इविक्शन होता है तो कशिश का और ईशा का बेघर होना पक्का है। अगर बेसिक 1 इविक्शन होता है तो कशिश जाएंगी और डबल इविक्शन होता है तो कशिश और ईशा दोनों जाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है कि वोटिंग से पहले कुछ और फेरबदल होगा या बिग बॉस कुछ और कर्मकांड करेंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।